आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप का पार्ट सेकंड, जिसमें हम जानने वाले हैं मारिया शरापोवा के बारे में। पार्ट 1 में आपने पहले संतोष यादव के बारे में जाना था, उनकी इंस्पायरिंग जर्नी हमने पढ़ी थी। और अब हम पढ़ने वाले हैं मारिया शरापोवा के बारे में। मारिया शरापोवा जो है वो बॉर्न हुई थी साइबेरिया में, रशिया में 1987 में। और उनकी जो जर्नी थी एक टेनिस प्लेयर के रूप में, वो जब बहुत छोटी थी तभी से लगभग स्टार्ट हो गई थी। और वो कैसे एक नंबर 1 प्लेयर बनी टेनिस में, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। और उन्हें बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग अच्छा लगता था, फैशन बहुत अच्छा लगता था। तो वो क्या करती की थी कि जो उनके टेनिस के आउटफिट्स जो होते थे उनके खुद के, वो उन्हें खुद ही डिज़ाइन किया करती थी कि उनके आउटफिट्स कैसे होंगे या किस तरीके की ड्रेस वो पहनेंगी, ये सारी चीज़ें। 2007 में यूएस ओपन में उन्होंने एक ऐसी ड्रेस पहनी थी जो 600 क्रिस्टल्स से बनी हुई थी। उन्होंने 600 क्रिस्टल्स को उसमें सिया था। और शरापोवा को जो अपना फर्स्ट रैकेट था, जब वो 4 साल की थी तभी मिल गया था। जो ग्रैंड स्लैम विनर थे युगनी काफलेनिकोव, उनके फादर ने उन्हें 4 साल में, जब वो 4 साल की थी उस टाइम उन्हें फर्स्ट टेनिस रैकेट जो है वो गिफ्ट किया था। 6 साल की उम्र में मारिया ने एक टेनिस क्लिनिक अटेंड किया जो कि था मॉस्को में, और जिसे रन करती थी मार्टिना नवरातिलोवा। नवरातिलोवा ने उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया और उन्हें रिकमेंड किया कि उन्हें यूएसए जाना चाहिए अपने आगे की पढ़ाई के लिए। और साथ ही साथ वहाँ पर एक फेमस टेनिस एकेडमी है जो कि फ्लोरिडा में है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट टेनिस में बहुत ज़्यादा है। तो उन्हें ये सारी चीज़ें परफॉर्म करनी चाहिए और टेनिस के अपने इस टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। मारिया जो है वो मूव कर गई अपने फादर के साथ यूएसए 1994 में। मारिया के फादर और मारिया को खुद भी दोनों को इंग्लिश बोलना नहीं आता था और उन्हें अपनी मदर से सेपरेट होना पड़ा। वो अपने फादर के साथ वहाँ पर गई थी। साथ ही साथ उन्हें जो है हैरेसमेंट भी झेलनी पड़ी। जो उनके फेलो ट्रेनर्स थे वो उनसे उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, तो वो लोग उसको बहुत ज़्यादा जो है हैरेस करते थे। जैसे कई बार वो सो रही है तो उन्हें उठा करके काम करने के लिए लेकर जाना कि तुम हमारा बिस्तर सही करो या फिर यहाँ की साफ सफाई करो। ये सारी हैरेसमेंट भी मारिया शरापोवा को झेलनी पड़ी थी। मारिया शरापोवा के पास जो मनी है वो बहुत ज़्यादा कम थी, और वो हमेशा जो टेनिस एकेडमी जाती थी रोज़ अपनी बाइसिकल से जाया करती थी। वो डिस्क्राइब करती हैं कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम था, इतनी हैरेसमेंट होने के बाद, इतना कम पैसा होने के बाद रोज़ बाइसिकल से टेनिस एकेडमी जाना, इतनी मेहनत करना। वो 2001 में एक प्रोफेशनल बन गई थी और सिंगल क्राउन जो था विंबलडन का उन्होंने 2004 में जीता था, और नंबर 1 यंगेस्ट गर्ल बनी थी जो फाइनल जूनियर टेनिस प्लेयर जो है विंबलडन में वहां तक पहुंची हो। पूरे वर्ल्ड में ऐसा करने वाली वो पहली यंगेस्ट गर्ल बनी थी। शरापोवा ने अपना पहला फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल जो था वो था विंबलडन, जिसे जीता था। और जिस समय उन्होंने विंबलडन टाइटल को जीता वो केवल 17 साल की थी, यानी 20 साल भी उन्हें पूरे नहीं हुए थे, और उस टाइम तक वो एक बहुत बेहतरीन टेनिस प्लेयर बन चुकी थी। मारिया शरापोवा जो है वो सेवरल टॉप प्लेयर्स में आती थी, और ऐसी प्लेयर जिसे जाना जाता है कि वो जो कोर्ट है वहां पर बहुत ज्यादा ग्रंटिंग करती है। तो 2006 में रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि वो इतना ज़्यादा ग्रंट करती हैं, तो उन्होंने बोला कि आप जो मेरा ग्रंटोमीटर है उस पर ध्यान मत दीजिए, जस्ट अपना मैच देखिए कि मैं मैच कैसे खेलती हूँ, कि मैं कितना गुस्सा कर रही हूँ कोर्ट पे। वो चीज़ें आप छोड़ दीजिए, जो मैं मैच खेल रही हूँ और पूरी मेहनत लगा रही हूँ, आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। इतना ज़्यादा हार्ड वर्क, डेडिकेशन और मेंटल करेज था उनके अंदर, जिसकी वजह से मारिया शरापोवा जो है वो सक्सेस अचीव कर पाई है। वो एक बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक थी, उन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता था कि वो रशिया से हैं। बट वो ग्रेटफुल थे कि यूएस ने उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी कि उनके अंदर का टेनिस प्लेयर जो है वो इतना अच्छा खेल सका। क्योंकि अगर वो यूएस नहीं आती और फ्लोरिडा अकेडमी में टेनिस की कोचिंग नहीं लेती तो शायद वो इतने ज़्यादा अच्छे लेवल पर टेनिस प्लेयर नहीं बन सकती थी। अब वो कहती है कि अगर उन्हें चांस मिलता है तो वो रिप्रेजेंट करना चाहेंगी उनकी खुद की कंट्री रशिया को
ओलंपिक्स में। मारिया जो है उनको बहुत ज़्यादा शौक था फैशन का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अपने टेनिस आउटफिट्स को खुद ही डिज़ाइन किया करती थी। उन्हें सिंगिंग बहुत पसंद है, डांसिंग बहुत पसंद है, लेकिन उनका जो मेन फोकस है, उनकी सारी जो अटेंशन है, वो सिर्फ और सिर्फ टेनिस पर है। उन्होंने कंसिडर किया टेनिस को कि टेनिस जो है वो उनके लिए बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट भी है, क्योंकि टेनिस की वजह से ही उन्हें बहुत ज़्यादा अर्निंग करने में हेल्प मिली है, क्योंकि इससे पहले तक उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। टेनिस ने ना सिर्फ उन्हें रिकॉग्निशन दी है, बल्कि उनकी एक अर्निंग भी जनरेट करी है। उनका जो मेन एम है वो यही है कि वो एक टेनिस प्लेयर, एक बहुत फर्स्ट जो है कि वो एक बहुत अच्छे टेनिस प्लेयर के रूप में शाइन करे, और कॉन्स्टेंटली वो अपने माइंड को ये बताती रहती है कि उन्हें हमेशा एक अच्छा टेनिस प्लेयर बनना है, हार्ड वर्क करना है, और मोटिवेट करती है ताकि जो उनकी सीजलेस एफर्ट्स हैं वो हमेशा इसी उसमें होते हैं कि वो हमेशा जो है एक अच्छी टेनिस प्लेयर बन सके। अब जो है शरापोवा वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स वुमेन है, और कई बार वो नंबर वन रह चुकी हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में। आई होप आप सबको मारिया शरापोवा के इंस्पायरिंग जर्नी को जान के बहुत अच्छा लगा होगा। ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने मेन पॉइंट्स आपको बताए हैं, जिनकी हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन का इजीली आंसर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको चाहिए कि मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए सॉल्व करूं और आपको प्रोवाइड करूं, सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरीके की और वीडियोस के लिए। थैंक यू।